बीजेपी सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के आरोप को लेकर कहा कि जिसने उनसे बीजेपी में आने को कहा उसका नाम बताएं। वहीं कांग्रेस और सपा पर तीखे आरोप लगाए। इनकम टैक्स और माफिया को लेकर पूछे कांग्रेस और सपा से सवाल। आपको बता दें कि दिल्ली में ईडी गठबंधन की रैली के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने उस रैली के जवाब में पूरे प्रदेश भर में एक साथ अपने प्रदेश सरकार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं को उस रैली का जवाब देने के लिए प्रेस के माध्यम से देने के लिए उतारा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोपों की झंडी लगाते हुए जहां दोनों पार्टियों से कई सवाल पूछे, वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आरोपों को लेकर कहा कि वह इस बात का क्यों नहीं खुलासा कर रही हैं कि उनको बीजेपी में आने के लिए किसने कहा था। वहीं उन्होंने कांग्रेस को लेकर हमला करते हुए कहा कि वह आज कल बिल्कुल हाशिए पर चली गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स के दिए गए नोटिस को लेकर कांग्रेस से कुछ सवाल पूछे। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी माफिया का संरक्षण देखने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस से लेकर आकाश से लेकर पाताल तक और आजादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले के आरोप लगे हैं, ये कांग्रेस है। इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहा है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से MOU साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और मजा है कि ये गर्व से इसे बताते नहीं थकते, ये बहुत गर्व महसूस करते हैं इसे बताने में। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। सपा के बारे में आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सपा मुखिया सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने वाले पार्टी नेताओं पर चुप रहते हैं, कभी एक शब्द नहीं कहते। अपने नाम में समाजवादी पार्टी लेकर चलने वाले इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता दिखाई देती है। ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। अब मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वो सही है या गलत? आपने टैक्स चोरी की या नहीं? कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताया? सपा बताए क्या उसने माफियाओं का संरक्षण नहीं किया? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पैरोकार ये क्या नहीं रहे हैं? पूरा प्रदेश पूरा देश इस चीज को जानता है। सपा बताए कि उसने भ्रष्टाचारियों का संरक्षण नहीं किया। आप सब जानते हैं, जनता इसको बहुत भली भांति जानती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिलता था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर खुद असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं देश की जनता सब समझ रही है। राहुल गांधी की बातों पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने जहां से चुनाव लड़ रहे थे, जिस जनता ने उनको सांसद बनाया था, अब वो वहां देखने भी नहीं आते, वो वहां प्रदेश छोड़ करके चले गए। तो अब उनकी बात पे हमें कोई जवाब नहीं देना है, जनता उनको जवाब देगी। और कांग्रेस आज बिल्कुल हाशिए पर चली गई है, तो उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। दो सवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, आज उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके पास बीजेपी की तरफ से एक करीबी का मैसेज आया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे यहाँ ईडी वगैरह की रेट बढ़ेगी। आज तो वो क्यों नहीं बता रही हैं? वो इसको बताएं कि किसने उनसे कहा आने के लिए।
वो इसको बता तो नहीं रही हैं। और ये सब अपने बचने के लिए, देखें ये सब बहुत परेशान है और इनके ऊपर आज से नहीं, इनके ऊपर पहले से ये दोष चला आ रहा है, आरोप आ रहा है और उससे बचने का ये प्रयास है। और जिसने भी अगर उनसे कहा है आने के लिए तो उनको उसका नाम लेना चाहिए। राहुल गांधी का धन्यवाद। आज क्या पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की गई? रैली के जो कल रैली हुई उसको लेके आज पूरे प्रदेश में सारे जिलों में मंत्रियों से कॉन्फ्रेंस, क्या ये पूरा भेजा गया था पार्टी दफ्तर से? क्या इसका क्या मतलब वो था कि लिखा पढ़ी में आया था कि ये पॉइंट रखना जाएंगे, क्या रहेगा? देखिए आप लोग भी सब बहुत समझदार हैं और आप लोग जानते हैं किस तरह के प्रोग्राम होते हैं। जब इस तरह का हर जनपद के लिए कोई कार्यक्रम बनता है तो पार्टी के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि हमारी पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी की क्या नीति है और वो लोग क्या गलत कर रहे हैं, आपके माध्यम से जनता को बताएं। आज इसी क्रम में यहाँ पे आज आप लोगों के सामने मैंने भ्रष्टाचार की बात की